हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम देखने वाले हैं वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसके संपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो को एंड तक आप देखे लेते हैं तो वादा करते हैं आप डियर फ्रेंड्स एग्जाम टाइम क्या आप लाइफ टाइम तक चीज़ों को उतार पाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका होता है डियर फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखने का, उसको देख करके याद करना, समझना। और एक बार यदि आपने वीडियो को देख लिया फिर उसको बाद डियर फ्रेंड्स लिखने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन आंसर को। और यदि जो कुछ भूला है और यदि आप फिर से देखते हैं कॉपी में या वीडियो में डियर फ्रेंड्स, तो वो चीज़ें भूली हुई चीज़ दिमाग में छप जाती है, फिर दोबारा भूलने का चांस ख़त्म हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को देखने के बाद फिर से उसे लिखने की कोशिश कीजिए और भूली हुई चीज़ों को देखिए और लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी हाल में आप एग्ज़ाम टाइम तक कभी भी नहीं भूल पाएंगे चीज़ों को। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। जिसने वीडियो लेक्चर पार्ट देखा होगा तो उसे तो ये क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिसने नहीं भी देखा है तो इस पार्ट को देख करके आप संपूर्ण क्वेश्चन आंसर दूसरी बार आराम से लगा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स नाउ। देखिए, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हुए हैं कि किसके कारण वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है, उनमें कमी नहीं होती है। बाकी सब कारण होंगे लेकिन एक कारण नहीं होगा, उसको आपको छांट के बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या कृषि प्रसार है? कृषि प्रसार के कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है? तो डियर फ्रेंड्स बताइए जल्दी से। हमें तो ये नहीं लगता। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स कृषि जात और कृषि प्रसार के कारण अधिकतर वनों को काटा जाता है, इससे तो ह्रास होगा ना। और वन का ह्रास होगा, वन को काटा जाएगा तो डियर फ्रेंड्स वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु कहाँ रहेंगे? तो उनका भी तो ह्रास होगा, है ना। उनमें कमी आएगी, उनका आवास स्थल छिन जाएगा। तो कृषि प्रसार के कारण तो होता है, तो हमें नहीं बताना है, ध्यान रखना नहीं का। देखिए, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं बनाई जाती हैं, क्या इसके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है? तो डियर फ्रेंड्स जल्दी से आंसर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसके कारण तो हमें लगता है कि होता है। वनस्पति बड़ी बड़ी बृहत परियोजनाएं बनाना, जैसे डैम बनाना, है ना, नदी परियोजनाएं बनाना, तो डियर फ्रेंड्स इससे बहुत सारे वन नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे वनों को काटा जाता है, तब वहाँ पे इकट्ठा बनाया जाता है। बड़ी बड़ी कोई भी उद्योग धंधा खोला जाता है या फिर डैम बनाए जाते हैं, नदी विकास परियोजना बनाई जाती हैं। तो इसके कारण डियर फ्रेंड्स प्राणी जात और वनस्पति जात का दोनों का ह्रास होता है। इसमें पूछा है कि नहीं होता है, वो बताना है, ध्यान रखना। पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी, यदि जंगल से लोग पशुओं को चराते हैं और लकड़ी लेके आते हैं जलाने के लिए, तो डियर फ्रेंड्स क्या इससे वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास होता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिए। इसमें हमें कन्फ्यूजन है, इसका तो आंसर आप ही देंगे। चलिए घ वाला देखते हैं। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इसके कारण क्या वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है? तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल इसके कारण तो हुआ है। औद्योगों के विकास के कारण हम देखते हैं उसके कारण तो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। और शहरीकरण, शहर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो वनों को तो नुकसान पहुँचना ही है। प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान तो हो ही रहा है इससे। तो डियर फ्रेंड्स जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। आई होप अभी तक आंसर आप कर भी चुके होंगे। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। तो देखिए, यदि हम पशुओं को चराते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी मतलब जलाऊ लकड़ी लेके आते हैं, तो डियर फ्रेंड्स उसमें पूरा पेड़ नहीं काटा जाता है, तो इससे वनस्पतियों का कैसे ह्रास होगा और उनका आवास भी नहीं छिनेगा प्राणियों का, है ना। क्योंकि वो पूरी उसकी तो शाखाएं, जो ओल्ड पेड़ हैं, जो वृद्ध पेड़ हैं और जो गिरी हुई शाखाएं, उनको लाया जाता है जलाने के लिए लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी लाई जाती है, ना कि हरा भरा पेड़ काटा जाता है ना। क्योंकि हरा भरा पेड़ की लकड़ी तो जलती भी नहीं है, वो तो गीली होती है। क्लियर? तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप इसका आंसर समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो डियर फ्रेंड्स बताइए, इनमें से कौन जो संरक्षण करता है लेकिन समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है उनमें? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्यजीव पशु विहार परिसमन,
तो बताइए डियर फ्रेंड्स, इनमें से जिसमें समुदाय मतलब गांव के लोगों का हस्तक्षेप और पर्यावरण संरक्षकों का, तो वो सीधी भागीदारी नहीं करते हैं। बताइए। तो संयुक्त वन प्रबंधन में तो दोनों आ जाएंगे, है ना, सरकार भी और इसमें समुदाय के लोग भी भागीदारी करते हैं। इसके बाद चिपको आंदोलन में तो सीधे समुदाय के लोग ही भागीदार करते हैं। आसपास के स्थानीय लोग वनों का रक्षण करते थे, है ना। बीज बचाओ आंदोलन, इसमें जो आंदोलन चलाया था जिसमें कि रासायनिक का प्रयोग ना किया जाए, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, बीज बचाओ आंदोलन में तो कहाँ समुदाय के लोगों ने ही भागीदारी की थी, तो इसमें नहीं बताना है। तो वन्य जीव पशु विहार परिवहन, इसमें डियर फ्रेंड्स वन्य जीव पशु विहार परिवहन में समुदाय का हस्तक्षेप कम होता है, भागीदारी कम होती है, जबकि गवर्नमेंट की होती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य पशु विहार परिवहन। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्राणियों पौधों उनके अस्तित्व का वर्ग का मेल करिए कि उनके अस्तित्व कैसा है, संकट में है या नहीं है, क्या विलुप्त प्राय है, इसे ऐसे बताना है। तो बताइए, काला हिरण, क्या हमने पढ़ाया था आपको, काला हिरण क्या संकट में है? तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल राइट, यह संकटग्रस्त प्राणी है। एशियाई हाथी का बताइए। एशियाई हाथी डियर फ्रेंड्स ना तो संकट में है, ना ही ना ही यह लुप्त हो चुका वाला प्राणी है। तो एशियाई हाथी क्या है, सुभेद में है। इनकी संख्या घट रही है और यदि ऐसे घटती रही, इनकी परिस्थितियों को नहीं सुधारा गया, तो डियर फ्रेंड्स एक समय ऐसा आएगा कि ये संकटग्रस्त जातियों में हो जाएगा, संकटग्रस्त चला जाएगा। इसके बाद देखिए, अंडमानी जंगली सुअर, ये क्या है, अंडमानी एक स्थान विशेष की पहचान करवा रहा है कि अंडमान में ही पाया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, स्थानिक है, ठीक है ना, स्थान विशेष की पहचान कर रहा है। इसके बाद हिमालयन भूरा भालू, यह क्या है, हिमालयन भूरा भालू मतलब हिमालय बस में पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है ना। तो भूरा भालू आप कहीं सुने हैं क्या, नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दुर्लभ जाति है, ये हर जगह नहीं पाई जाती है। गुलाबी सिर वाली बतख, अब बताइए गुलाबी सिर वाली बतख क्या आपने देखी है, अभी मिली नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, पहले मिलती थी, अब तो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। इनके अनुसार इनको वातावरण नहीं दिया गया, परिस्थिति तंत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण इनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये मैच हम डियर फ्रेंड पहले ही मिला चुके थे, क्योंकि यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आई होप लेकिन आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको वो करिए, मोटिवेट करिए, राइट नाइस अच्छे कमेंट करिए। और यदि समझ में नहीं आता है तो ज़रूरत नहीं है अच्छे कमेंट करने की, आप जहाँ गलती हो रही है हमारी वहाँ पे हमको बताइए, क्योंकि उसमें हम दोबारा सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन चुपचाप मत जाइए, है ना। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना तो बनता है, हमारी मेहनत को आगे बढ़ाइए। और हम जब तो हमें खुशी मिलेगी कि नहीं, हमने जो मेहनत की उसमें लोगों को या फिर हमारे बच्चों को इससे फ़ायदा हो रहा है। देखिए, निम्नलिखित मेल करें। आरक्षित वन जो है डियर फ्रेंड्स, एक इसका किससे मिलाएंगे हम, क्या सरकार, व्यक्ति, निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन होते हैं? क्या आरक्षित वन डियर फ्रेंड्स, आरक्षित वन में सरकार और निजी व्यक्तियों का दोनों का हस्तक्षेप होता है? बताइए, हमने पढ़ाया था। रक्षित वन, तो डियर फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है, इसमें तो ओनली सरकार का, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, समुदाय का हस्तक्षेप नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है ना। तो इसका लगाएंगे अपन, किस में लगाएंगे, वन भूमि और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। क्या आरक्षित वन है जो वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, इसका ये वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद रक्षित वन में डियर फ्रेंड्स, रक्षित वन वो होते हैं जिसमें सरकार और समुदाय दोनों की भागीदारी होती है, दोनों ही उसकी रक्षा करते हैं। समुदाय के अधीन अन्य वन होते हैं, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अवर्गीकृत वन जिसको अभी किसी भी वर्ग में नहीं बांटा गया है, अवर्गीकृत है, और इस पर डियर फ्रेंड्स वन भूमि और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, बल्कि ये नहीं है कि आप वहाँ पे लोग नहीं जा सकते, कि वहाँ पशुचारण नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कर सकते हैं। अभी किसी वर्ग में नहीं बांटी गई है, बल्कि क्षरण से बचाई जा रही है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको मेल समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, 30 वर्ड के हैं ये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए।
तो 30 शब्दों में देना है हमको। जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए फ्रेंड्स। जैव विविधता हमने लेक्चर पार्ट में कितने अच्छे से कंप्लीट किया था। तो चलिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। बिल्कुल लीजिए, एक पार्टिकुलर क्षेत्र ले लीजिए, ठीक है ना। इस क्षेत्र है एक माना, ठीक है ना। इसमें जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उनकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रजातियां, उसको ही हम जैव विविधता कहते हैं। जंतु भी पाए जाएंगे और पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे। जैसे खेत है ना, वहाँ पे जंतु भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जहाँ अलग अलग प्रकार के पाए जाए होते हों उसको जैव विविधता कहते हैं। मतलब जीवों की जितने भी जीवन है जिनमें, उनमें विविधता अलग अलग जीव जंतु, ठीक है। पादप में भी अलग अलग पेड़ पौधे और जंतुओं में भी अलग अलग पेड़ पौधे। क्लियर। देखिए एक बार बोलते हैं। किसी भी क्षेत्र में जंतु और पादपों में विविधता को ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में पादपों और जंतुओं की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। याद हुआ, कोई एक क्षेत्र में पादपों और जंतुओं की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब इसका महत्व बताइए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, जैव विविधता का महत्व मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यदि जैव विविधता नहीं होगी डियर फ्रेंड्स, तो हमारा अस्तित्व ही मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि सभी प्राणी और पेड़ पौधे आदि मिलकर एक परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे पर के लिए उपयोगी होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है इसका महत्व? जैव विविधता का महत्व मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सब मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और जो कि सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो कि सभी एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। क्लियर हुआ? याद करवाएं। तो जैव विविधता मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है और जो कि एक दूसरे के लिए निर्भर होते हैं एक दूसरे, और उस एक दूसरे के लिए उपयोगी भी होते हैं। निर्भर होते हैं और उपयोगी होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। इतना सा आंसर है। क्या है? देखिए फ्रेंड्स, मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है और क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये 3 वर्ड याद कर लीजिए। जैव विविधता का महत्व मानव के लिए महत्वपूर्ण होता है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, जो कि एक दूसरे के लिए निर्भर होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जिसमें डियर फ्रेंड्स जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। जैसे जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ पौधों से, और अजैविक घटक जैसे धूप है, वायु है, जल है, ये क्या है? अजैविक घटक हैं, भौतिक घटक है, ठीक है। इसी को जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? आगे चलिए। याद ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट बार से और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको याद ही हो जाए इसी वीडियो में, ठीक है। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक और वनस्पति जात प्राणी जात के ह्रास का कारण है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि जो मानव बहुत सारे काम करता है, क्रियाएं करता है, इससे प्राणी जात और वनस्पति जात का कैसे ह्रास होता है, कैसे उनमें कमी आती है, क्या मानव वाकई में उसको नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मानव क्रियाएं प्रकृति, वनस्पति जात और ह्रास का कारण बनते हैं। उनमें से मुख्य कारण निम्न हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मानव क्रियाएं कैसे ह्रास करती हैं, उसके क्या कारण हैं। जैसे मानव की क्रियाएं क्या करती हैं? प्रदूषण फैलाती हैं। जैसे हमने उद्योग धंधे खोला तो पर्यावरण प्रदूषण तो होना ही है उसमें। कैसे? जैसे यदि धुआं निकलेगा, उद्योगों से धुआं तो निकलता है, क्लियर, चिमनियाँ से, तो डियर फ्रेंड्स उससे वायु प्रदूषण होगा। उद्योगों से हम देखते हैं जल प्रदूषण भी होता है, उससे अपशिष्ट पदार्थ जा करके नदियों में बहा दिया जाता है, नालियों से जोड़ दिया जाता है। साथ में हम देखते हैं कचरा फेंक दिया जाता है ज़मीन पर। अब ज़मीन पर फेंकेंगे डियर फ्रेंड्स तो इसका क्या होगा? मृदा प्रदूषित होगी, तो पर्यावरण प्रदूषण हुआ ना, हमारा आसपास का एरिया पूरा प्रदूषित हो गया ना। तो मानव क्रियाओं के कारण इससे बहुत सारे संसाधन खराब हुए ना।
अब डियर फ्रेंड, जब खराब हवा जाएगी तो डियर पास के जो वनस्पति जीव होंगे, जंतु होंगे, उनको तो ह्रास होना ही है। हमको नुकसान होगा, उनको भी होगा, है ना। उनको प्रदूषित अच्छी हवा नहीं मिल रही है, एयर नहीं मिल रही है। साथ में डियर फ्रेंड्स हम औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, वनन भी काट देते हैं। देखिए, जिससे कि उनका आवास स्थल छिन जाता है। ये पेड़ पौधे अब उगते ही नहीं है। मृदा प्रदूषित होगी तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे, है ना। तो देखिए, औद्योगिकरण के कारण कारखानों से निकला कचरा, रसायन अपशिष्ट आदि जल में जहरीला बनाता है, जो कि जानवरों की मौत का कारण बनता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार अपने वर्डों में लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस हम 3 पॉइंटों में अपना आंसर क्लियर करना है हमको। पर्यावरण प्रदूषण वनों का अत्यधिक उपयोग के कारण मानव क्रिया करता है, जिससे ह्रास होता है किसका, वनस्पति का और वन का। विकास की परियोजनाएं, इनके कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। तो देखिए, दूसरा देखते हैं। अभी तो हमने पर्यावरण प्रदूषण का देख लिया कि औद्योगिक और कारखानों के कारण रसायन से निकला कचरा अपशिष्ट पदार्थ, सब कुछ जहरीला पदार्थ फेंक दिया जाता है, जिससे जानवरों की मौत भी हो सकती है। वनों का अत्यधिक उपयोग दूसरा कारण है। जैसे मानव क्या कर रहे हैं, देखिए, जैसे जैसे हम वनों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो प्राणियों को भी नुकसान होता है इससे, है ना। हम उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे वनों को काट रहे हैं, कटवा रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स, जब इससे उनका आवास स्थल छिन जाता है और उनको हानि होती है। विकास की परियोजनाएं, हम बहुत सारे विकास की परियोजनाएं बना रहे हैं वनों, जिससे वनों को अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे रेल बनाना, डैम बनाना, उद्योग धंधे खोलना, ये विकासीय परियोजनाएं हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इससे भी वनों को, ये हमारी क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, और इसके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 120 शब्दों में देना हमको। ध्यान, टेंशन की बात नहीं है, 120 ही है। अपन तो इससे बड़े बड़े भी निपटा देते हैं। और डियर फ्रेंड्स, कीवर्ड के साथ में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको 2-4 वर्डों में ही पूरा आंसर 120 का हो जाए। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन तो पढ़ लें आगे। भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। भारत के समुदाय को बताना है डियर फ्रेंड्स कि वन्यजीव और वनों को किस प्रकार उन्होंने संरक्षण और योगदान दिया है। कौन कौन से समुदाय हैं, विभिन्न समुदायों के बारे में जिक्र कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे निजी समुदाय हैं जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। विशेष रूप से हम समुदाय की बात करें जिन्होंने वन्य जीव और वनों के रक्षण के लिए योगदान दिया है, 3 समुदाय के बारे में जिक्र करेंगे। वो कौन कौन से, तो देखिए, जैसे राजस्थान का बिश्नोई समुदाय, जिसने डियर फ्रेंड्स अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था, उन्होंने पेड़ों से लिपटकर अपने बच्चों के सहित जान गंवा दी थी, सिर्फ पेड़ बचाने के लिए, वनों की रक्षा के लिए। टिहरी के किसान समुदाय, जो टिहरी में किसान समुदाय है, उसने भी अहम भूमिका निभाई है डियर फ्रेंड्स बीज बचाओ आंदोलन में, और जिससे कि वन्यजीव संसाधनों की रक्षा करने के लिए। और मुंडा और संस्थाल जनजाति, ये समुदाय हैं विशेष रूप से जिनके बारे में अपन को जिक्र करना है। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय, टिहरी के किसान समुदाय और मुंडा और संथाल जनजाति। तो डियर फ्रेंड्स, एक ही वर्ड है, यदि इनको याद रखे लेते हैं डियर फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ा आंसर आपने ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप अपने अनुसार 2-2 लाइन भी लिखेंगे तो सीधे 6-7 लाइन हो जाती हैं, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं, एक एक से सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय ने किस प्रकार योगदान दिया है वनों को और वन्य जीवन के रक्षण के लिए। तो राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के गांव में काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों का शिकार वर्जित कर दिया था। तो बिश्नोई समुदाय ने क्या कर दिया, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय ने चिंकारा, काला हिरण जो कि संकट में है डियर फ्रेंड्स, नीलगाय, मोरों का शिकार करना वर्जित कर दिया था। तो इन्होंने अहम भूमिका निभाई ना वन्य जीवों की रक्षा के लिए। टिहरी के किसानों ने क्या किया, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। टिहरी के किसानों के लिए किसानों द्वारा लाए गए बीज बचाओ आंदोलन तथा नवदान सिद्ध कर दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी आर्थिक व्यवहार के रूप में कृषि का संभव है। कृषि कार्य जैसे हम देख रहे हैं आज की बढ़ती हुई औद्योगिकरण और डियर फ्रेंड्स बढ़ते विकास के चक्कर में हम ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में बहुत सारे उर्वरक कीटनाशक डालते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके बिना कृषि कार्य असंभव है। तो डियर फ्रेंड्स, टिहरी के किसानों ने यह सिद्ध कर दिया बीज बचाओ आंदोलन ने कि बीज बचाओ पुराना बीज लाओ, ठीक है ना। उन्होंने कि बिना रासायनिक उर्वरकों के भी कृषि कार्य संभव है और कृषि कार्य किया जा सकता है।
तो बिश्नोई समाज का याद है आपको, क्या किया था उन्होंने? वन्य जीवों की रक्षा की थी। काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के शिकार को वर्जित कर दिया था। बिश्नोई समुदाय ने टिहरी के किसानों ने क्या किया? बीज बचाओ आंदोलन चलाया, जिसमें नवदाना के रूप में रासायनिक उर्वरकों के बिना भी खेती की जाती है, यह उन्होंने सिद्ध कर दिया और करके दिखाया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मुंडा और संथाल जनजाति। छोटा नागपुर क्षेत्र में तह में संथाल जनजाति द्वारा महुए और कदम्ब के वृक्षों की पूजा ने वृक्षों का संरक्षण प्रदान किया। तो मुंडा और संथाल जनजाति किसकी पूजा करती है? महुआ और कदम्ब के वृक्ष की। अब डियर फ्रेंड, जब उसकी कदम्ब की वृक्ष की पूजा करेंगी, वो लोग भगवान मानेंगे, तो वो कैसे उस वृक्षों को काटने दे सकते हैं? तो वृक्षों की रक्षा की कि नहीं की? तो सभी के बारे में हमने जिक्र कर लिया। तो जन समुदाय ने किस प्रकार प्राणीजात और वनस्पतियों की रक्षा की? तो डियर फ्रेंड्स, देखिए 3 हमने पॉइंट देखे। कौन कौन से? जल्दी से क्विक रिवीजन कीजिए, जल्दी से बताइए। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय ने क्या किया? विभिन्न जीवों की रक्षा की। चिंकारा, काला हिरण और नीलगाय और मोरों के झुंड को शिकार से वर्जित कर दिया। टिहरी के किसान ने क्या किया? बीज बचाओ आंदोलन चलाया, जिससे उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद के बिना भी कृषि कार्य संभव है और आर्थिक रूप से व्यवहार रूप में कृषि की जा सकती है। मुंडा संथाल जनजाति ने क्या किया? महुए और कदम्ब के वृक्ष की पूजा करते थे वो लोग, और जिससे वहाँ के वृक्षों का रक्षण किया गया। तो एक एक से हमने तीनों के बारे में जिक्र कर लिया। जल्दी से बताइए, राजस्थान ने किसकी? पशुओं की रक्षा की। टिहरी के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन, किसान है तो बीज तो बचाएगा। मुंडा और संथाल जनजाति कदम और वृक्षों की रक्षा की, इन्होंने वृक्ष की। देखिए, इन्होंने किसकी की? जानवरों की, जीवों की रक्षा की। टिहरी के किसानों ने बीज की, और मुंडा संथाल जनजाति ने किसकी की? वृक्षों की रक्षा की, कदम और। इतना सा आप लिख लीजिए। इसके साथ में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के पास में पशुओं के बारे में लिख लीजिए। टिहरी के किसानों का कीवर्ड लिखना है, तो किसान है तो बीज बचाओ लिख लीजिए। और मुंडा संथाल जनजाति ने क्या किया था? वृक्षों की रक्षा की। क्लियर हुआ? आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये आंसर याद भी हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। वन और वन्य जीव रक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखिए। वन और वन्य जीवों की रक्षा करने में रीति रिवाजों ने क्या भूमिका निभाई है, इसका पर भी हमको निबंध लिखना है, इसके बारे में बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी भारत की परंपरा ही कुछ ऐसी है कि नेचर की रक्षा करने वाली होती है। परंपरा जैसे कदम्ब की पूजा करना, जैसे डियर फ्रेंड्स पीपल के वृक्ष की पूजा करना, नीम के वृक्ष की पूजा करना। तो डियर फ्रेंड्स, ये परंपरा ही है जो कि प्रकृति को संरक्षण प्रदान कर रही है, धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे बुजुर्गों का माइंड तो देखिए कि जो हमें जरूरत है उसको सीधे धर्म से जोड़ दिया। अब सूर्य के प्रकाश से डियर फ्रेंड्स हमें विटामिन डी मिलता है, तो चढ़ाओ सूर्य भगवान को जल, है ना, सुबह सुबह, जिससे कि क्या हो, हमको हमारी विटामिन डी भी प्राप्त हो सके। वरना आप तो करेंगे ही नहीं, कौन जाता है धूप में लेने आजकल, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे बुजुर्गों का माइंड। सोचिए कितना बड़ा माइंड लगाया होगा उनने। इसके बाद देखिए, यही लिखना है, इस पर निबंध लिखना है रीति रिवाजों पर कि किस प्रकार भारतीय वन्य जीवों के रक्षण में सहयोगी भूमिका निभाई रीति रिवाजों ने। तो चलिए चलते हैं। देखिए, देश में जहां देखिए, भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, जहाँ पे लोगों के अलग अलग रीति रिवाज द्वारा वह प्राय प्रकृति से अपनी निकटता को व्यक्त करता है। तो भारत की रीति रिवाजों के द्वारा प्रकृति से निकटता लाई गई है, हमने देखा, व्यक्त करता है। इन रिवाजों से जंगली जीवों को संबंधित कुछ रीति रिवाज हैं जो कि वन और वन्य जीवों की रक्षा सुरक्षा प्रदान करते हैं, योगदान देते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, जैसे बंदर को सीधे हनुमान जी का रूप बता दिया गया हमारे रीति रिवाज में। तो डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ, अब उसकी तो वन्य जीवों की रक्षा होगी कि नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार योगदान दिया, एक एक से बारे में, सबके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 की बात करेंगे, एक राजस्थान की बात करेंगे, छोटा नागपुर और उड़ीसा बिहार की। क्लियर? ये पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है ना, कीवर्ड के रूप में अपने याद करने के लिए। तो देखिए क्या योगदान, राजस्थान का रीति रिवाज क्या था। राजस्थान का बिश्नोई समाज खेजड़ी के पेड़ों का, काले हिरण का, चिंकारा का संरक्षण के लिए पूरे भारत में विख्यात है। इस प्रकार बिहार में भी यदि हम देखें, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सीधे चिंकारा, काला हिरण, खेजड़ी के वृक्षों का संरक्षण प्रदान किया है, जो कि पूरे भारत में विख्यात है। सबको पता है बिश्नोई समाज ने क्या क्या किया, क्या योगदान दिया।
देखिए अब बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। यह मुंडा और संस्थाल जनजाति यहाँ पे रहती है छोटा नागपुर में, और महुआ और कदम की पूजा करती है। वहाँ का रीति रिवाज है, दूसरा योगदान दे दिया छोटा नागपुर पर संथाल जनजाति द्वारा। उड़ीसा और बिहार की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे शादी विवाह के अवसर पर इमली और आम के वृक्षों की पूजा की जाती है। वहाँ की रीति रिवाज है इमली और आम का वृक्ष उड़ीसा और बिहार में। तो डियर फ्रेंड्स उनका तो संरक्षण वो लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका विवाह ही पूरा नहीं माना जाएगा यदि वो उन्हें इमली और आम ना मिला, तो इसलिए उनको तो कटने नहीं दे सकते चाहे कुछ हो जाए, है ना भाई। विवाह की बात है, कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं है। तो देखिए, तो हमने कौन कौन से रीति रिवाज की बात की, कहाँ के, जल्दी से, क्योंकि रिवीजन में जल्दी से बताइए 2 मिनट में। राजस्थान के बिश्नोई समाज ने क्या क्या किया था, काला हिरण, चिंकारा और मोरों की रक्षा प्रदान की, जो कि पूरे भारत में विख्यात है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर के पठार में कौन सी जनजाति रहती है, मुंडा और संथाल जनजाति, जो कि कदम्ब की पूजा करती है, और महुआ की, कदम्ब महुआ। उड़ीसा और बिहार में आम और इमली पूजा जाता है, जो कि शादी विवाह के टाइम पे पूजा जाता है। अब उसकी रक्षा करना उनका धर्म हो जाता है। क्लियर। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको इतना बड़ा आंसर याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा है, अपने क्वेश्चन से लिख सकते हैं अपने मन से थोड़ी सा, और फिर बाद में क्या है, राजस्थान में बिश्नोई समाज के बारे में लिख दीजिए कि क्या क्या की रक्षा की जाती है, कौन कौन से पशुओं की, काला हिरण, चिंकारा और मोरों की। छोटा नागपुर पठार मुंडा और संथाल जनजाति रहती है, जो कि कदम्ब की पूजा करती है, और महुआ की। उड़ीसा बिहार की बात करें तो शादी के टाइम पे इमली और आम पूजा जाता है यहाँ पे, इससे वो लोग उनकी रक्षा करते हैं। क्लियर। देखिए डियर फ्रेंड्स, यही लिखा है यहाँ पे, पूरे भारत में तुलसी के पौधे की पूजा को पवित्र समझा जाता है, इसलिए वहाँ उसकी पूजा की जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा के लिए समुदायों ने भूमिका निभाई, अलग अलग समुदाय ने, ठीक है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट तो नहीं निभा रही है कोई भूमिका, यहाँ पे ओनली समुदाय निभा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अभी भी लोगों की भलाई के पर्यावरण प्रदूषण को पाप नाम दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि निष्कर्ष निकालें तो पहले के सोचिए डियर फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष लिखें। तो यदि आप निष्कर्ष लिखते हैं किसी भी आंसर में डियर फ्रेंड्स, तो चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला आपको बहुत माइंडेड समझेगा और आपको एक्स्ट्रा नंबर जरूर देगा। तो डियर फ्रेंड्स कोशिश करिए कि निष्कर्ष लिखा करिएगा। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आता है इन क्वेश्चन का, कि पहले के ज्ञानियों ने प्रकृति के संरक्षण के लिए धर्म से जोड़ा, जो कि बहुत अच्छा बेस्ट तरीका था। अभी भी लोगों की भलाई के लिए पर्यावरण प्रदूषण को पाप का नाम हम अभी भी दे सकते हैं, कि यदि पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं तो आप ये पाप कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा गौहत्या वाला पाप होता है, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाना बहुत बड़ा पाप होता है, उससे भी कई गुना। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स इससे कई जानवर की, कई जीव जंतु की मौत भी हो सकती है और बहुत सारे मानव को हानि पहुंचती है।